पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इसको फ्रिट्ज़ल केस भी कहा जाता है। एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल सिर्फ 18 साल की थी जब वो अचानक से गायब हो गई। कहाँ गायब हुई, किसी को कुछ पता न था। गायब होने के 24 साल बाद पुलिस ने एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़ल को ढूंढ लिया और जिस जगह से ढूंढा वो आप भी यकीन नहीं करेंगे। एलिज़ाबेथ 6 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुई। एलिज़ाबेथ के पिता का नाम जोसेफ फ्रिट्ज़ल था और माता का नाम रोज़मेरी था। एलिज़ाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिज़ाबेथ बचपन से अपने पिता के गुस्से और मार पिटाई से बहुत तंग थी। एलिज़ाबेथ जब 18 साल की हुई तो वो घर के हालात से तंग आके घर छोड़ना चाहती थी। वो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी। एलिज़ाबेथ ने उस वक्त एक रेस्टोरेंट में भी काम करना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन 29 अगस्त 1984 को एलिज़ाबेथ अचानक गायब हो गई। एलिज़ाबेथ के घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी जब एलिज़ाबेथ का कुछ पता ना चला तो एलिज़ाबेथ की माता ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी। अभी कुछ ही दिन और गुजरे थे कि एलिज़ाबेथ के घर एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एलिज़ाबेथ अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और बेहद खुश हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। ये हैंड राइटिंग भी एलिज़ाबेथ की ही थी। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि एलिज़ाबेथ की किसी दोस्त को एलिज़ाबेथ का कुछ पता ना था। एलिज़ाबेथ के पिता जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने ये लेटर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और बाकी सबको यही लगा कि एलिज़ाबेथ ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा है और ये केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि एलिज़ाबेथ अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे की चाबी सिर्फ जोसेफ फ्रिट्ज़ल के पास थी। एलिज़ाबेथ 24 साल अपने घर के छोटे से बेसमेंट में ही कैद रही। ये रूम साउंड प्रूफ था और उसको कैद में रखने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही पिता जोसेफ फ्रिट्ज़ल था। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ के साथ उसके पिता ने जो सलूक किया आप सोच नहीं सकते। ये कोई दिमागी तौर पे बीमार शख्स ही कर सकता था। जोसेफ एलिज़ाबेथ के पास हर 3 दिन बाद खाना और पानी लेके जाता। शुरू में तो जोसेफ एलिज़ाबेथ को खूब मारता, मगर आहिस्ता-आहिस्ता ये सेक्सुअल अब्यूज़ में बदल गया। एलिज़ाबेथ इन 24 सालों में 7 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई और ये सब करने वाला उसका अपना पिता था। एलिज़ाबेथ और उसके बच्चों को बेसमेंट में कैदी बनाकर रहना पड़ रहा था। एलिज़ाबेथ के बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। जोसेफ ये सब कुछ अपनी ही बेटी एलिज़ाबेथ के साथ कर रहा था और 24 साल तक करता रहा। किसी को कुछ खबर ना थी, लेकिन कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। एलिज़ाबेथ के 7 बच्चों में से एक पैदा होते ही मर गया था। 3 बच्चे एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे और 3 बच्चे जोसेफ के साथ उसी के घर में रह रहे थे। शैतानुमा इंसान जोसेफ उन 3 बच्चों को पैदा होते ही अपने घर के सामने रख देता और अपनी फैमिली को कहता कि उसकी बेटी एलिज़ाबेथ के नाजायज़ बच्चे हैं, जो एलिज़ाबेथ यहाँ रख के चली जाती है। एक दिन 3 बच्चे जो एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे, उनमें से एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टीन था, कैद में रह के बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। एलिज़ाबेथ ने अपने पिता जोसेफ को, जो उस बच्ची का भी नाजायज़ पिता था, के सामने हाथ जोड़े कि इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाए। जोसेफ ने ये बात मान ली। जब जोसेफ क्रिस्टीन को हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि क्रिस्टीन को इतनी छोटी सी उम्र में किडनी फेलियर हो गया है। डॉक्टर्स ने पूछा कि क्रिस्टीन जोसेफ की क्या लगती है, तो जोसेफ ने कहा कि वो उसको सड़क पे मिली है। डॉक्टर्स ने इस बात का बिल्कुल यकीन ना किया और पुलिस को फौरन इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को जोसेफ की बात पे बिल्कुल यकीन ना आया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जोसेफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से परेशान हो गया था। उसको लग रहा था कि पुलिस कहीं उसके घर की तलाशी ना ले ले। इसी ख्याल से उसने अपनी बेटी और उसके बच्चों को आज़ाद करने का फैसला कर लिया और एलिज़ाबेथ और 2 बच्चों के साथ तीसरी बच्ची क्रिस्टीन को हॉस्पिटल देखने पहुंच गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पहले ही जोसेफ पे शक था। उन्हीं में से एक डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फाइनली 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ फ्रिट्ज़ल, जिसकी उम्र उस वक्त 73 साल थी, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 2009 को जोसेफ फ्रिट्ज़ल को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। फ्रिट्ज़ल उस वक्त अपनी सजा काट रहा है। उसको एक स्पेशल सेल में रखा गया है जहाँ ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों को रखा जाता है।